अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही पता लग जाएगा कि नई वीडियो आई है। लाइक के बटन को भी अगर क्लिक कर देंगे तो जी बस जी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी हाँ, हम बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हमेशा की तरह, जो कि हम शुरू करते ही हिंदुस्तान पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तान से हैं, तो आज एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान से बात शुरू करेंगे और हम आपको ये बताते चलें कि जी आज जो बहुत एक बात बार बार पाकिस्तान में की जा रही है, कई हमारे साथी और कई लोग जो यूट्यूब पे काम करते हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ मीडिया में भी ये बात चल रही है बहुत ज्यादा। और बताया ये जा रहा है कि जी हम अगर बात करें भारत की, तो उनके जी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जी हाँ, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जिनकी पिक्चर भी आप देख रहे हैं, ये है जी जनरल अनिल चौहान। जी हाँ, जनरल अनिल चौहान साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की फौज के बारे में उन्होंने ये बात की है कि वो बहुत जो है वो प्रोफेशनल है, बहुत कमजोर उसको ना समझा जाए। अगर कोई जंग होती है, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बात होती है, तो पाकिस्तान की तरफ से भी अच्छा खासा टफ टाइम मिल सकता है, ये कहना है अनिल चौहान साहब का, जनरल अनिल चौहान साहब का। और जाहिर है पाकिस्तान की आजकल जो इकोनॉमी की हालत है, पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रॉब्लम पड़ी हुई है कि हर वक्त लोग कहते रहते हैं कि जी खाने को नहीं है, कभी कहते हैं जी आटे की लाइन में लगे हैं, और कभी कोई बात की जाती है, उसको देखते हुए एक ऐसी कंट्री जिसके साथ हर वक्त ही पाकिस्तान और पाकिस्तान में टेंशन रहती है, या पाकिस्तान और उस कंट्री के बीच में समझे कि एक टेंशन रहती है, उधर से अगर इस किस्म का मैसेज आए, इस किस्म की बात सुनने में आए, तो यकीनन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। उनका ख्याल है कि अगर ऐसी कंट्री की तरफ से आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, या आपकी तारीफ की जाए, या आपकी सलाहियतों को माना जाए कि हाँ जी पाकिस्तान की फौज जो है वो टफ टाइम दे सकती है, तो यकीनन उस पे ना सिर्फ ये कि हमारे फौजी भाई लोग खुश हो रहे होंगे, लेकिन ये कि बहुत सारे पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जिनको ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, जनरल अनिल चौहान साहब जो है उन्होंने ये बात की है, और जाहिर है कि वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारत में। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो यकीनन उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोफेशनल तरीके से इस बात को समझा होगा और देखा होगा। ये और बात है कि पाकिस्तान को बार बार 71 का कहा जाता है, जो कि जाहिर है कि 71 एक गलती थी भी। 71 की वॉर ही मैं तो समझती हूँ नहीं होनी चाहिए थी, और उसके बाद कारगिल वॉर भी नहीं होनी चाहिए थी, और कई दूसरी मिस्टेक्स जो की हैं पाकिस्तान की आर्मी ने या पाकिस्तान की एजेंसीज ने, वो सबके सामने है। जो बिजनेसेस चला करते हैं उसके बारे में भी हमने कई बार बात की है, लेकिन बहरहाल भारत की तरफ से ये बात कह रहे हैं कि ये बात सिर्फ जनरल अनिल चौहान साहब ने नहीं कही है, हमारे और कई दूसरे दोस्त और साथी और पैनलिस्ट जो फौज से ताल्लुक रखते हैं और वो हमारे शोज में आते रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है काफी प्रोफेशनल है, मतलब लड़ने में प्रोफेशनल। बात की उन्होंने, बिजनेस की बात नहीं की। उनका ये भी कहना है कि अगर बिजनेस वगैरह में ना पड़े होते और पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना कर रहे होते, और अगर कॉर्नर के प्लॉट ना ले रहे होते, और अगर ये सारे काम जो वो कर रहे हैं वो ना कर रहे होते, करके सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंस के ऊपर ही फोकस रखा होता, तो यकीनन बहुत अच्छा होता पाकिस्तान के लिए भी और खुद उनके लिए भी। लेकिन बहरहाल अब ये जो स्टेटमेंट एक आया है जाहिर है कि भारत से जनरल अनिल चौहान साहब का, उसको लेकर पाकिस्तान के लोग, और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी यकीनन खुश हो रहे होंगे, लेकिन उनको साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि जो बार बार उंगलियां उठती हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ, जो बार बार कहा जाता है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, बार बार ये बताया जाता है कि जी आप अपना काम छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे होते हैं, जिसमें कि जाहिर है कि बजट भी देख रहे हैं या इकोनॉमी भी देख रहे हैं, साथ साथ पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट ला भी रहे हैं, गवर्नमेंट हटा भी रहे हैं, गवर्नमेंट गिरा भी रहे हैं, और साथ साथ बहुत सारे जो बिजनेसेस चला रहे हैं, चाहे वो पेपर बनाना हो या कोई भी दूसरे काम हो, तो ये सारी चीजें भी जो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है उसकी वजह से। और साथ साथ ऑब्वियसली बहुत बड़ा हाथ एक करप्शन का भी है, कि करप्शन भी जो है वो भी एक तरह से बहुत ज्यादा हो रही है, और वैसे तो हर हर कंट्री में होती है, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा हो रही है। उनके साथ जी जैसे कहा जाता है कि जो डीएचए बन रहे हैं, यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के तहत जो घर बन रहे हैं,
उसमें भी बहुत पैसा लगा रहे हैं, हर जगह डीएचए बना रहे हैं। और अब तो ऐसा लगता है, हमारे एक पैनलिस्ट तो हमें ये तक कह रहे थे कि अब ऐसा लगता है कि जो लाहौर से बनना शुरू हुए हैं डीएचए, वो शायद अमृतसर तक पहुंच जाएंगे। इतनी ज्यादा जमीन पे डीएचए बना दिए हैं। बिजनेसेस हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। आप चाहे जिस चीज का भी नाम ले लीजिए, चाहे वो मटर छीलने हो, चाहे पैम्पर बनाने हो, या कोई भी दूसरा काम हो, उसमें भी जी आपको यही नजर आएगा कि हमारी आर्मी के ही लोग कर रहे हैं। फौजी फाउंडेशन का नाम किसने नहीं सुना? जी हाँ, फौजी फाउंडेशन का नाम सभी ने सुन रखा है। उसके अलावा भी बेशुमार बिजनेसेस हैं, फौजी सीमेंट और पता नहीं क्या कुछ बनाते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि बच्चों के डायपर से लेकर मटर छीलने तक हर काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जाहिर है कि पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर है, और बहुत ज्यादा है। इमरान खान को लाए भी वही, इमरान खान को लेके भी वही गए। इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो बनाई भी आर्मी ने और एजेंसीज ने, और गिरा भी उन्हीं ने दिया। अब जो दूसरी गवर्नमेंट इस वक्त आई है शहबाज शरीफ साहब की, वो भी एक तरह से यही बताया जाता है कि जी ये भी यानी कि भाई लोग का ही आशीर्वाद है, वरना शायद ये भी ना आ पाते। तो ये सारी चीजें जाहिर है जो गलत हो रही हैं और गलत होती चली जा रही हैं, उसमें से यकीनन इन लोगों को निकलना होगा। वरना फिर यही है कि लोग सोशल मीडिया पर ही नहीं, लोग तो रोड के ऊपर भी अब यही कहने लगे कि पाकिस्तान की जो हालत है, यानी जो खराब हालत है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी ये नहीं कि सारी की सारी, जाहिर है कि बहुत से तो पॉलिटिशियंस की भी जिम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेट्स की भी और लोगों की भी है, लेकिन 80% रिस्पॉन्सिबल लोग इस वक्त एजेंसीज को और आर्मी को ठहरा रहे हैं। लेकिन उसके जवाब में जो है, बजाय इसके कि अपने आप को ठीक करें, उसके बजाय ये कभी सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, कभी किसी जर्नलिस्ट को टॉर्चर करते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन बहरहाल इन सब चीजों के बीच में अगर भारत की तरफ से या भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, जी हाँ, जनरल अनिल चौहान की तरफ से अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है कि जी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो भारत को काफी टफ टाइम दे सकती है, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए कि बहुत बड़ा क्रेडिट जो है, जो पाकिस्तान आर्मी को मिल रहा है, और इस पे इनको खुश होना चाहिए और थोड़ा सा ख्याल करें। और ऐसी चीज नहीं है कि कोई चीज एक बार खराब हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए जो जिस तरह के एलिगेशंस लगे हैं, जो कि काफी हद तक सही भी हैं, चाहे वो बिजनेसेस को लेकर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर हो, या कुछ भी हो, तो उस चीजों को अगर पाकिस्तान की एजेंसीज और आर्मी ठीक कर लें और अपने काम से काम रखें। जी हाँ, जब आप अपने काम से काम नहीं रख रहे, तब भी भारत से ये कहा जा रहा है कि आप अच्छा खासा टफ टाइम दे सकते हैं। तो आप ये सोचें कि अगर आप पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पे रखेंगे, तो आप टीटीपी को भी हैंडल कर पाएंगे, भारत के साथ भी टर्म्स ठीक रहेंगे, और जाहिर है कि बाकी कंट्रीज के साथ भी आपके जो टर्म्स है वो बेहतर रहेंगे। और बार बार जो आपके ऊपर नाम लगता है, आपको कहा जाता है, इल्जाम दिया जाता है, वो भी बंद हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होगा। और यकीनन पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हो, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे कोई भी इदारा हो, वो तो अपने आप को कर ही रहा है। लेकिन जाहिर है कि फौज को कुछ भी कहते हुए, एजेंसीज को कुछ भी कहते हुए लोग डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन बार कुछ लोग इस वक्त भी पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, और वो डरते नहीं है, ना तो किसी किस्म की सजा से और ना ही मरने से। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हम इसलिए भी बात करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करे, वो ठीक हो जाए। उसके ऊपर जो हर तरफ से, चारों तरफ से जो लोन ले रखा है वो ना हो, उसके बजाय हम कुछ काम करें। हमारे लोगों को लोन की जरूरत नहीं है, आप उन्हें कर्जा मत दीजिए, उनके लिए काम लगाइए, फैक्ट्रीज ओपन कीजिए और इस तरह के काम कीजिए जिससे लोग खुद खा कमा सकें। तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तभी पाकिस्तान में प्रोग्रेस होगी। वरना तो यही होता रहेगा कि जी हम कहते रहेंगे कि जी देखें, एजेंसीज ये कर रही है, आर्मी ये कर रही है, पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं, और उसके बाद सबके सब जो है अपने रिटायरमेंट के टाइम पे यहाँ से 9 तो 11 हो जाएंगे। और ऐसे कब तक चलेगा? तो लेकिन बहरहाल ये सारी क्रिटिसिज्म तो चलती है और चलनी भी चाहिए। और हर इदारे को कहने का जो है वो सिविलियंस को हक है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो बोलने का प्रॉपर हक, बकायदा हक रखते हैं, और हमें कहना भी चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अगर भारत की तरफ से ये कह दिया जाता है कि जी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो टफ टाइम दे सकती है और वो बहुत प्रोफेशनल है, तो मेरे ख्याल है इसके ऊपर जो है वो मुबारकबाद भी बनती है। लेकिन साथ साथ अपनी बाकी की चीजों को भी ठीक करना होगा। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ जनरल अनिल चौहान की बात नहीं है, बल्कि हमारे साथ जितने भी हमारे भारत से दोस्त आए हैं, खासतौर पे वो जिनका ताल्लुक आर्मी से है, जाहिर है सबके सब रिटायर्ड ऑफिसर्स ही हमारे पास आ चुके हैं।
तो उन सबका ही ये कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी काफ़ी प्रोफ़ेशनल है। मगर ज़ाहिर है वो जो बाकी के चीज़ें कर रहे होते हैं, अपने इधर-उधर के जो जुगाड़ लगाते हैं, उसकी वजह से उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है, उसपे भी फ़र्क पड़ता है और उनकी रेपुटेशन में भी ज़ाहिर है कि लोगों को पसंद नहीं आती। मेरा ख़्याल है सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा करके शायद ध्यान देना शुरू करें, अपने आप को ठीक करें, बजाए इसके कि अगर कोई ठीक होने को कह रहा है, तो उसको ही उठा के ले जाएँ। ऐसा ना करें, अपने आप को ठीक करें। खैर बहरहाल थैंक यू सो मच जनरल अनिल चौहान साहब कि आपने जो है वो एक पॉजिटिव बात भी की पाकिस्तान के बारे में और यकीनन ये तो कोई भी नहीं चाहता ना भारत से और ना पाकिस्तान से कि दोनों कंट्रीज के बीच में कोई लड़ाई या कोई जंग हो जिससे हमें ये साबित करना पड़े कि हम बड़े प्रोफेशनल है हमारी आर्मी या आपको ये बताना पड़े कि आप हमें किसी वक्त भी जो है वो हमारे से मुकाबला कर सकते हैं बल्कि होना ये चाहिए कि एक अच्छे पड़ोसियों की तरह दोनों कंट्रीज रहें। ज़ाहिर है कि बार-बार जो कहा जाता है कि न्यूक्लियर पावर है, तो वो खैर कोई बात झूठ भी नहीं है। दोनों कंट्रीज के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उसको देखते हुए भी जो है वो मेरा ख्याल है कि वैसे तो खैर वो न्यूक्लियर वेपन्स चलाने के लिए नहीं होते, सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं या डराने के लिए होते हैं या जंग को रोकने के लिए होते हैं। ये भी कई लोगों का कहना है कि उसकी वजह से जंग नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे पड़ोसियों की तरह दोनों को रहना चाहिए, दोनों जगह नई गवर्नमेंट्स एक तरफ तो आ चुकी है पाकिस्तान में और भारत में इलेक्शंस हैं। जी हाँ, अप्रैल 19 से लेकर इलेक्शन शुरू हो जाएंगे और 4 जून को जो है वो रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आती है तो हम यही चाहेंगे कि वो अपनी पॉलिसीज कुछ ऐसी बनाए जिसमें पाकिस्तान के साथ बातचीत हो और पाकिस्तान भी अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाए कि किसी भी पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क को पाकिस्तान से शिकायत ना हो। कुछ पॉजिटिव सोचिए, अपने लिए ना सही तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी उनके लिए एक खुशहाल और उसके साथ-साथ एक बहुत अच्छे पड़ोसी के तौर पे अपने आप को मनवाना है पाकिस्तान ने और ऐसा होना चाहिए। बहुत से लोगों ने बहुत शिकायत की है कि जी हमारे यहाँ टेररिज़्म है, हमारे यहाँ कई तरह के टेररिस्ट पाए गए जिनको डिक्लेयर किया गया, यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी डिक्लेयर किया गया, वो भी पाकिस्तान में पाए गए, तो वो कुछ गलत भी नहीं है। ये बातें जो हैं वो हमेशा सच ही साबित हुई हैं और इसी चीज़ को देखते हुए मेरा ख्याल यही है कि पाकिस्तान को इसके ऊपर बहुत सख्ती से काम करना चाहिए। जिन लोगों को यहाँ पर रखा, जिन लोगों को यहाँ पे हमने एक तरह से पाला-पोसा, क्या कुछ किया, जिसको लोग जानते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बुक भी मैंने कई बार कहा है, उनकी बुक में भी लिखा हुआ है और उनके इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी कहा कि जी हाँ, हमने जहादी बनाए, हमने अफ़गानिस्तान के लिए बनाए, हमने कश्मीर के लिए बनाए। तो अब ये कश्मीर, कश्मीर करना बंद कर दें और अब ये टेबल टॉक के ज़रिए ही बात होगी इसलिए कि अगर कोई जंग होती भी है कहीं पे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही, किसी जगह भी दुनिया में जहाँ जंग होती है, वो 1 दिन चले, 15 दिन चले, 2 महीने चले, जितना मर्ज़ी चले, आखिर उसका यही होता है कि वो जंग बंद होती है और दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो बैठकर टेबल के ऊपर बैठती हैं और बात करती हैं। तो यहाँ पर भी होना यही चाहिए कि बजाय इसके कि हम लड़ें, एक-दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक हो रही है, तो कभी कुछ हो रहा है, उसके बजाय बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए अपने-अपने जो इश्यूज़ हैं, उसको सामने रखें और उस चीज़ का हल निकालें। इसलिए कि जंगें तो हमने करके देख ली। हमने कई जंगें की भारत के साथ और उसके बाद क्या हुआ, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सभी जानते हैं कि कितनी ख्वारी हुई और कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितना पैसा ज़ाया हुआ है, कितने लोगों की जानें गई हैं और उसके बाद जिन लोगों की जानें नहीं गई होती, जो बच गए होते हैं जंगों में, उनके कई बार इस किस्म की उनकी इंजरीज़ हो जाती है, जिससे सारी ज़िंदगी उन्हें जो है वो अब आज की ज़िंदगी गुज़ारना पड़ती है या कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम रहती है। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए, क्यों हम एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाएँ, क्यों हम एक-दूसरे के लिए गलत सोचें। हम अच्छा भी तो सोच सकते हैं, पॉज़िटिव भी तो सोच सकते हैं और जो जंगें होनी थी चले वो तो गई, उस टाइम को तो ना हम वापस ला सकते हैं, ना उस टाइम को हम चेंज कर सकते हैं। मगर ये तो कर सकते हैं हम कि हम फ्यूचर को अच्छा बना दें। उसके लिए ज़ाहिर है मैं ये नहीं कहूँगी कि भारत को ये करना चाहिए और भारत को वो करना चाहिए क्योंकि भारत को जो करना है वो भारत के लोग ही आपस में बात कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, उनको बताना चाहिए। लेकिन मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तानी हूँ और मुझे ये ज़रूर है कि मैं इस बात को कहना चाहूँगी कि हमारी तरफ जो कुछ गलत हो रहा है जिसको सिर्फ़
भारत ने नहीं, कई लोगों ने जो है वो बताया है, जिसमें ज़ाहिर है कि उसामा बिन लादेन यहाँ से निकल आता है, तो कभी हाफिज़ सईद यहाँ से निकल आता है, तो कभी कुछ। तो इन चीज़ों को पाकिस्तान को अब रोकना चाहिए बहुत ही सख्ती के साथ। इस तरह के जितने भी लोग हैं जो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशन पैदा करते हैं, या बल्कि ईरान के साथ भी, बल्कि अफ़गानिस्तान के साथ भी, जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टेंशन लेकर आते हैं, ऐसे लोगों को रोकिए, अरेस्ट कीजिए, सज़ाएँ दीजिए। क्यों हम यूएई जैसे नहीं हो सकते कि हमारे यहाँ भी जो है लोग बगैर डरे, बगैर घबराए जो है टूरिस्ट आए हैं और हमारे यहाँ आराम से लोग घूमे फिरें। क्यों हम भारत की तरह टूरिज्म को जो है अपने यहाँ प्रमोट नहीं कर सकते? क्यों हम बाकी कंट्रीज की तरह लोग हमारे यहाँ आना पसंद नहीं करते? और लोग घबराते क्यों है पाकिस्तान आने से? लोगों को सिक्योरिटी रीजंस क्यों रहते? क्यों हमारे यहाँ जब कोई क्रिकेट मैच के लिए होता है, किसी किस्म की भी कोई सीरीज आने वाली होती है क्रिकेट की या किसी स्पोर्ट्स की, तो लोग ये क्यों कहते हैं कि जी, स्पेशली जो क्रिकेट है, तो लोग ये क्यों कहते हैं कि जी पाकिस्तान के बजाय ये टूर्नामेंट दुबई में करवा लीजिए, इसके बजाय ये टूर्नामेंट किसी और कंट्री में करवा लीजिए। इसलिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ये बार बार बताया जाता है, और वो लोग बहुत हद तक सही भी है, ये कोई गलत बात भी नहीं है। अभी भी जो मैचेस वगैरह होते हैं हमारे, अगर कोई किसी जगह से कोई खुदा ना खास्ता कोई कंट्री आ ही जाती है खेलने के लिए, तो उस एरिया के जहाँ पे यानी वो स्टेडियम होता है उसके आसपास सारी शॉप्स बंद करवा दी जाती हैं। वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी खड़ी होती है कि जैसे लगता है पूरी कंट्री से क्या, भारत से भी 2-4 बंदे बुला लिए हैं। पूरी जगह पे सिक्योरिटी इतनी टाइट करके फिर ऊपर हेलीकॉप्टर घूमता रहता है कि जी ऐसा-वैसा कुछ दिखे तो वो वहाँ से भी टारगेट कर सके, अगर कोई अटैक होता दिखे या कुछ दिखे। तो ये माहौल हमने क्यों बनाया है पाकिस्तान में? ये सारा जो कुछ होता है ये देखकर हमें एज़ अ पाकिस्तानी हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो आखिर हम इन चीज़ों को ठीक क्यों नहीं करते? हम उसे ठीक करना चाहें तो हम ठीक कर सकते हैं। हाँ, अगर हम कहें कि नहीं, हमने तो ठीक करना ही नहीं है, हमें इसी तरह का रखना है क्योंकि इससे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं, हम इससे मतलब कुछ लोगों को इससे फ़ायदा है। कुछ लोगों को इससे कमाई में होती है, कुछ लोगों को इससे फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान में इस तरह से डर का माहौल रहे, तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का सोचेंगे और आप ये सोचेंगे कि नहीं पाकिस्तान आपकी कंट्री है और पाकिस्तान की रेपुटेशन आपने ठीक करनी है, पाकिस्तान में भी जो है स्पोर्ट्स के लोग जब आए या स्पोर्ट्स खेलने आए, किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो, उसके लिए जब लोग आए तो वो डरे नहीं। पाकिस्तान अगर कोई घूमने फिरने के लिए आना चाहे तो वो आ सके। हमारे यहाँ जो हम टूरिज्म की बात करते हैं बार बार के जी टूरिज्म होनी चाहिए, तो टूरिज्म के लिए हमने यहाँ पे रखा क्या है? मतलब हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमने तो कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं रखी, हमने तो कोई ऐसी रोड्स वगैरह हमारे नॉर्दर्न एरियाज और यहाँ वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। तो हमें उन सब चीजों को ठीक करना पड़ेगा, तभी लोग आएंगे। अब तो वो ज़माना नहीं है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी मेरा ख्याल है अपने जब प्राइम मिनिस्टर वो लास्ट टाइम जब जीते थे तो उन्होंने कहा था कि या कुछ उसके कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा था कि जी अब ये जंगों का ज़माना नहीं है और वॉर्स अब जो है उसके ज़रिए एक दूसरे से बात नहीं की जाएगी, एक दूसरे को सबक नहीं सिखाया जाएगा। तो बिल्कुल हमें लड़ना है, जो कि पहले मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल पीएम मोदी ने भी कहा था कि हमें गरीबी से लड़ना है, हमें एजुकेशन के लिए लड़ना है और हमें जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लड़ना है। तो बिल्कुल यही सारी चीजें होनी चाहिए पाकिस्तान में, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप अपने पड़ोसी से कुछ अच्छा सीखते हैं। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से जनरल अनिल चौहान साहब ने स्टेटमेंट दिया है उसके बाद, या उन्होंने बात की है उसके बाद, यकीनन पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप इस तरह की बातें ना शुरू हो जाएं जो हमारे अक्सर होती है कि देखा जी डर गए हमसे, देखा जी हमने तो दांत खट्टे कर दिए, हमने तो इनको बता दिया। तो ये इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स होती है ना, वो हमेशा इमेच्योर किस्म के लोग देते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अब थोड़ा मेच्योर हो जाना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान की आर्मी को, खासतौर पे उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जनरल वगैरह या हायर स्केल के ऊपर होते हैं। मैं आम सिपाही की बात नहीं कर रही जो बेचारे चुपचाप करके अपना काम करते हैं और उनसे ना तो दुनिया में किसी को कोई शिकायत है ना पाकिस्तान में उनसे किसी को शिकायत है। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हम उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि वो हमारी खातिर सरहदों पे खड़े रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम या कहना चाहिए कि शिकायत है उनके ऑफिसर्स के साथ जो कि करप्शन भी करते हैं, जो कि पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करते हैं, और जिनका के जैसे कहते हैं ना क्या है वो पापा जॉन्स पिज्जा, इस तरह की फ्रेंचाइज भी है। उनसे लोगों को शिकायत है, उनसे लोग नाराज हैं। तो मेरा ख्याल है उन लोगों को सोचना चाहिए
कि जी ये कितने दिन आप ये पिज़्ज़ा खाएँगे या कितने दिन आप इस किस्म की हरकतें करेंगे। तो अब अगर ये हाल हो गया है कि सब कुछ होने के बाद भी अगर भारत की तरफ से कोई पॉज़िटिव बात की गई है, तारीफ़ की गई है, तो थोड़ी इज़्ज़त रखें, अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग रखें, अपना काम सिर्फ़ डिफेंस तक रखें, सिक्योरिटी तक रखें और उसी में पाकिस्तान का भी भला है और उसी में आपकी भी इज़्ज़त है। ना सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर दूसरी कंट्रीज़ भी फिर रिस्पेक्ट ही करेंगी। इसलिए कि ये चीज़ अब छुपने वाली नहीं है कि आप कितनी यहाँ पे करप्शन हो रही है और किस तरह से हर चीज़ में जो है वो जितनी सिविलियन जॉब्स हैं उसमें भी फौजी लगे हुए हैं, हर जगह पे एम्बेसडर बन के भी पहुँच जाते हैं और जितनी सिविलियन जॉब्स पाकिस्तान में हैं उसमें भी कहीं न कहीं हर जगह रिटायर्ड फ़ौजी को ही सेट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें भी पाकिस्तान को रोकनी होंगी। पाकिस्तान के लोगों को सोचना होगा, जो लेकर आते हैं उनको भी और जो ये हरकतें कर रहे हैं उनको खुद भी सोचना पड़ेगा। उन्हें खुद इनकार करना पड़ेगा कि नहीं जी, हमारा काम सिर्फ़ सरहद तक है, हमारा काम सिर्फ़ जो है वो सिक्योरिटी देना है अपनी कंट्री को, उसके अलावा हम किसी किस्म की दूसरी जॉब में नहीं जाएँगे। रिटायर होने के बाद प्लीज़ अपने घर चले जाया करें, जैसे हिंदुस्तान के फ़ौजी जाते हैं या किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री के फ़ौजी जो होते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद अपने घर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके आराम सुकून से रिटायरमेंट की लाइफ़ एन्जॉय करते हैं। अखबार पढ़िए, कॉफ़ी पीजिए, कोई कुकिंग वगैरह कीजिए अपने किचन में और कोई किताबें पढ़िए, अखबार पढ़िए, कुछ भी कीजिए, मूवीज़ देखिए, जो किए लेकिन प्लीज़ ये सिविलियन जॉब्स में जो है ना आप जाकर और अपने मज़ीद पैसे कमाने की जो एक आप लोगों में आदत है ना, उसको छोड़ दीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है और उससे होगा ये कि हमारी कंट्री की कुछ तो इज़्ज़त बढ़ेगी। यहाँ से मैं चलती हूँ और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दिएगा तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फ़ौरन ही फटाफट उसी वक़्त नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और उसके साथ-साथ अगर आप लाइक के बटन को भी क्लिक कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू।